भयंकर मार है। कई राज्यों में बढ़ते पॉल्यूशन से हाल बेहाल हो चुके हैं। एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हरियाणा परिवहन विभाग जो है इसको लेकर सख्त नजर आया है। हरियाणा परिवहन आयुक्त ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों पर सख्ती से निर्देश लागू करने के लिए कहा गया है। प्रदूषण जांच केंद्रों पर सख्ती से ये निर्देश जो है वो लागू रहेंगे। बड़ी खबर, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब जरूरी कदम जो है वो हरियाणा में भी उठाए जा रहे हैं और हरियाणा परिवहन आयुक्त ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। जिला परिवहन अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों पर सख्ती से जो है अब जांच होगी, ये साफ कह दिया गया है। क्योंकि देखिए तमाम कोशिशें हो रही हैं लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है और इसी को देखते हुए अब ये निर्णय यहां पर लिया गया है और सख्ताई बरतने का, जहां आरटीए महासचिव जिला परिवहन अधिकारी को भी निर्देश जारी हुए हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों पर सख्ती से निर्देश लागू करने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अब प्रदूषण सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलेगा। होलोग्राम का होना भी जरूरी है, तो इन तमाम नियमों को ध्यान में रखा जाए, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों पर निर्देश लागू करने के लिए कहा गया है। हरियाणा परिवहन विभाग प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आया है। प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए अब होलोग्राम होना भी बेहद जरूरी है। देखिए बढ़ रहा है प्रदूषण और ऐसे में हर एक डिपार्टमेंट को सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है, सख्ताई बरतने की जरूरत है ताकि प्रदूषण को कम करने के लिए ये कोशिशें जो हैं वो कुछ रंग ला सके। तमाम प्रयास हो रहे हैं और इसी कड़ी में अब परिवहन विभाग भी सख्त नजर आया है। प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा परिवहन आयुक्त ने ये निर्देश जो है दिए हैं। आरटीए महासचिव जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों पर सख्ती लागू हो और सख्ती से ही निर्देश को फॉलो किया जाए। कर्तव्य पथ, एम्स, धोलाकुआं, कनॉट प्लेस, कालिंदी कुंज की ये 5 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बयां कर रही हैं प्रदूषण का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। हवा में पॉल्यूशन इतना ज्यादा घुल चुका है कि विजिबिलिटी भी बेहद कम हो चुकी है। और इसी को देखते हुए अब दिल्ली हो, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में भी सख्ताई जो है वो बढ़ती जा रही है। ग्रैब 4 के नियम तो पहले ही लागू कर दिए गए हैं। इसके अलावा और जरूरी कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी। तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके, इसी को लेकर ये जरूरी दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर नदियों के पानी की बात करें तो वो इतना ज्यादा जहरीला हो चुका है। सफेद झाग नदियों के पानी पर तैरती हुई जो नजर आ रही है वो जहरीली झाग है। और जो हवा में विजिबिलिटी, जो हवा में पॉल्यूशन घुला हुआ है उसकी वजह से विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो गई है। ये सब बातें जो हैं वो बता रही हैं कि आप जहरीली सांस ले रहे हैं। जो पॉल्यूशन है उसका स्तर, AQI लेवल इतना ज्यादा खराब श्रेणी में है कि लोग अब जहरीली सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं। तो गैस चैम्बर बनी है दिल्ली। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए करनाल से मेरे सहयोगी महेंद्र जुड़ गए हैं, मानेसर से प्रदीप और कालावली से कृष्ण मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के जो हाल हैं करनाल में बने हुए हैं, खासतौर पर AQI लेवल की बात करें, बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में नजर आ रहा है दिल्ली और दिल्ली NCR में भी।
जी बिल्कुल सृष्टि, दिल्ली समेत जो है पूरा एनसीआर क्षेत्र है जिसमें हरियाणा के 14 जिले शामिल है, उनमें प्रदूषण की मार लगातार बढ़ रही है। लोगों को जहरीली हवा जो है वो मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। करनाल की बात करें तो करनाल में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्वाई लेवल की बात करें करनाल की, सुबह भी हमने जिस तरह से बताया था कि करनाल के 3 अलग अलग स्थानों का, करनाल के सेक्टर 12 जहां पर जिला सचिवालय, इसके अलावा सेक्टर 7 और सेक्टर 28 का हमने हाल बताया था कि यहाँ की क्या स्थिति है। सुबह एक्वाई लेवल जो है करीब 257 के आसपास दर्ज किए गए थे तीनों क्षेत्रों के, और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। हालांकि हवाओं में कुछ परिवर्तन हुआ है, अब पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, इससे उम्मीद की जा रही थी कि प्रदूषण से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से लोग पहले शिकायत कर रहे थे कि उनको आंखों में जलन हो रही है, जब वो बाहर निकलते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है, धुएं का असर उनको महसूस होता है, वही स्थिति अभी भी है। करनाल के लोगों को भी फिलहाल जो है प्रदूषण से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि जिस तरह से एक्यूआई लेवल हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आबो हवा जो है वो करनाल जिले की जहरीली है, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रेफ 4 की बात हो, क्योंकि करनाल में भी ग्रेफ 4 लागू किया गया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, और अब जो है प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नियम जो है वो बिल्कुल कदम तो उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब उसमें सरकारी स्कूलों की छुट्टी की बात हो या अन्य कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो है वो लागू करने की बात हो, लेकिन पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुका है प्रदीप, कि अब उसको कंट्रोल कर पाने में कड़ी मशक्कत हो रही है, फिर भी पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, बात करें अगर हम बढ़ते हुए पोल्यूशन की बात करें तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उस पर कहीं ना कहीं लोग भी अपनी अहम भूमिका निभाए। लेकिन अगर हम प्रदूषण स्तर की बात करें, आज के दिन मानेसर की बात करें तो लगभग 300 के पार, आज 304 एक्यूआई लेवल मानेसर का है। तो कहीं ना कहीं जो आबो हवा वो इतनी जहरीली है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। हालांकि अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भी समय समय पर जरूरी कदम उठा रही है। हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, गुरुग्राम में सभी निजी और सरकारी स्कूलों पर की छुट्टियां कर दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन पूर्ण भूमिका निभा रहा है कि जो प्रदूषण स्तर है उसको कम किया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें प्रदूषण स्तर की तो दिन प्रतिदिन लगातार जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जो आबो हवा है वो खराब होती जा रही है। साथ ही अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो भी काफी खराब मानेसर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ठीक है, मानेसर में भी प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि विजिबिलिटी करीब करीब इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि खासतौर पर जो वाहन चालक हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृष्ण, कालावली में किस तरह का मौसम जो है बना हुआ है, या यूं कहे प्रदूषण की वजह से किस तरह के हालात कालावली में नजर आ रहे हैं? कालावली के अंदर पिछले 2-3 दिनों से मौसम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण जो शाम ढलते ही प्रदूषण अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और उस तरीके से शाम ढलते ही प्रदूषण का जो लेवल है बढ़ जाता है, और जो आंखों में जलन है उसके जो मरीज पाए गए हैं वो काफी पाए गए हैं, और लोगों को जो शिकायत है कि उनकी शाम ढलते ही आंखें जलने लग जाती हैं और आंखों में दिक्कत रहती है। तो उस तरीके से दोपहर को मौसम कहीं ना कहीं साफ नजर आता है, लेकिन शाम ढलते ही प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो कालावली का एरिया है वो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है, और उस तरीके से यहाँ पर धान की फसल ज्यादा पाई जाती है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो अब थोड़ा बहुत प्रदूषण से राहत मिलने के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो धान की फसल है वो बिल्कुल एक बार खरीद बंद हो चुकी है, और धान का जो सीजन था वो बंद हो चुका है। उस तरीके से कहीं ना कहीं जो धान की पराली जलाने का कार्य है वो भी एक बार बंद हो जाएगा। उस तरीके से प्रदूषण में आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने के साथ नजर आ रहे हैं, और कालावली में दिन के अंदर मौसम की जो मौसम है वो कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन शाम डालते ही प्रदूषण की मार देखने को मिलती है। पराली जलाने की बात आप कर रहे हैं तो प्रशासन सख्त नजर आ रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सत्ता के जो उपायुक्त महोदय उन्होंने निर्देश दिए थे कि जो ग्राम सचिव हैं या पटवारी हैं वो गांव लेवल पर जाकर रात को ठहरेंगे, और वहां पर अगर कोई पराली जलाने का केस आता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो आप कह रहे हैं सख्त कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आम लोगों की अगर बात करें तो वो समझ रहे हैं कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, स्कूलों की छुट्टियां तो हो ही गई हैं और लोगों को भी कहा जा रहा है कि जब जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा जा रहा है, तो लोग समझ पा रहे हैं इस बात को या मनमानी कर रहे हैं? जी देखिए, प्रदूषण चाहे उसके पीछे की कई वजह हैं बढ़ने की, लेकिन उसकी जो मार है वो लोगों के ऊपर ही पड़ेगी, क्योंकि लोगों की सेहत जिस तरह से बिगड़ रही है, चाहे हम आंखों की बीमारी की बात करें, स्किन इन्फेक्शन की बात करें या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खासकर जो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनको प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा है। तो लोग समझ भी रहे हैं, उनको समझना भी पड़ेगा कि जो सांस वो ले रहे हैं वो हवा जहरीली है और उनकी तबीयत को वो बिगाड़ सकती है। लोग अब समझ रहे हैं और अपने स्तर पर जो प्रयास, जो उपाय उनको करना चाहिए वो कर भी रहे हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की बात हो या मास्क लगाने की बात हो या घरों से बाहर निकलते समय जो है गोगल्स लगाने की बात हो। तमाम प्रयास लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि वजह भी प्रदूषण की जो फैलने की वजह, उसमें भी सभी का जो है वो शामिल है, क्योंकि चाहे वो पराली जलाने की वजह से बढ़ा रहा हो या वाहनों के धुएं से प्रदूषण बढ़ा हो या धूल की कांड जो निर्माण स्थलों से उड़ती है उसकी वजह से, जिम्मेवार भी जो है पब्लिक ही है और अब झेलना भी जो है जनता को पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अब लोग अपनी सेहत को देखते हुए कुछ जागरूक जरूर हुए हैं कि इस प्रदूषण की मार से यदि बचना है तो हमें कुछ एहतियातन जो है कदम उठाने पड़ेंगे। जी, एहतियातन कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रदीप, जिस तरह से महेंद्र भी बता रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं अवेयर तो हैं ही, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो धूप वाला जो चश्मा होता है उसको लगा के निकले तो उससे आंखों में पॉल्यूशन जाने से भी बचेगा। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है क्या, अगर खासतौर पर हम मानेसर का जिक्र करें? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो मरीजों की संख्या है वो अस्पताल में कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लोगों की आंखों पर इफेक्ट डालता है। तो उसके मरीज और साथ ही अगर हम बात करें सांस के मरीज, उनकी भी कहीं ना कहीं जो तादाद है वो बढ़ी है, क्योंकि जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर इफेक्ट तो डाल ही रहा है। तो उसी कारण जो अस्पतालों में तादाद कहीं ना कहीं जो मरीजों की बढ़ने लगी है। हालांकि जो ये बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसको लेकर डॉक्टरों के द्वारा भी लोगों को सलाह दी जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, जो गर्म पानी का पीने का इस्तेमाल करें, पीते समय गर्म पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही लोगों को जो बुजुर्ग है उनको सलाह दी जा रही है कि वो घरों से बाहर न निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो बुजुर्ग और बच्चों पर काफी भारी पड़ रहा है। क्योंकि इसीलिए हरियाणा सरकार के द्वारा भी स्कूलों की छुट्टी की गई है कि जो बच्चे हैं वो घरों से बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार की बात करें या डॉक्टरों की बात करें तो या जिला प्रशासन की बात करें तो सभी लोग जो नागरिक है उनको अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने कम से कम घरों से बाहर निकले, जरूरी काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर इफेक्ट डाल रहा है। कृष्ण, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस बीच सरकार की तरफ से स्कूलों की छुट्टियों के लिए कहा गया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे घर से ही बैठकर ऑनलाइन स्टडीज करें, और इस बीच हमने देखा था कुछ निजी स्कूलों की मनमानी भी सामने आई थी। कालावली में भी क्या इस तरह की खबरें देखने को मिली थी जहां पर निजी स्कूल नियमों को फॉलो नहीं कर रहे? सरकार के जो आदेश थे भी स्कूल जो है वो 12वीं तक के बंद रखे, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो ज्यादा है। लेकिन सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे निर्देश नहीं लागू हो पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषण से राहत है, लेकिन शाम डालते ही जो प्रदूषण का उसका असर देखने मिलता है। लेकिन सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर प्रदूषण की बात करें, स्कूलों की बात करें तो ऐसे निर्देश सिरसा के अंदर नहीं लागू किए गए। ठीक है, तो आपको लगता है कि करने चाहिए? इतना पॉल्यूशन है कि बच्चों को, जैसे और जगहों पर कहा गया है कि अगर ज्यादा पॉल्यूशन है तो स्कूल ना बुलाया जाए। जी बिल्कुल, स्कूलों के समय में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा वो भी जरूरी है। उस तरीके से अगर कालांवाली की बात करें तो कालांवाली में प्रदूषण बहुत दिन में कम रहता है, उसमें समय बच्चों को चलो दिक्कत नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि वो, क्योंकि जिम्मेदारी तो आगे अब सरकार ने प्रशासन को सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि आप देखिए अपने एरिया में अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो फिर कोई एक्शन लीजिए। स्कूलों को आप घर से भी आप बोल सकते हैं कि बच्चे घर से बैठकर पढ़ें।
अगर नगर पालिका की बात करें तो जो प्रशासन है वो आम जनता की एक आवाज है कि जो कालांवाली के अंदर प्रदूषण की वजह से एक भयावह बुखार चल रहा है और उस तरीके से जो घुटनों के दर्द के जो मरीज परेशान हो रहे हैं उस तरीके से सांस की दिक्कत भी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन है, वो फॉगिंग नहीं करवा रहा क्योंकि पूरे सीजन के अंदर सिर्फ एक बार ही फॉगिंग हुई है। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है कि प्रशासन इस और कम ध्यान दे रहा है प्रदूषण के लिए, वो रहा कोई बचाव कार्य के लिए लोगों को जागरूक कम कर रहा है और उस तरीके से बचाव कार्य कम चलाए गए हैं। तो आप कह रहे हैं कालांवाली में प्रशासन उतना अलर्ट नजर नहीं आ रहा है क्योंकि प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, कहीं पर फॉगिंग हो रही है, पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन जहां पर लापरवाहियां सामने आ रही हैं वहां पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठने बनते हैं। और महेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी किसी तरह से पॉल्यूशन कम हो सके, आप बता रहे थे इसको लेकर तमाम जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से भी हो रहे हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो क्या, जिस तरह से मैं प्रदीप से भी समझ रही थी कि क्या मरीजों की संख्या वाकई ही बढ़ रही है पॉल्यूशन से, और अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वो एज ग्रुप क्या है? क्या बुजुर्ग ज्यादा परेशान हो रहे हैं या जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चों को भी ज्यादा खतरा जो पॉल्यूशन से है वो बना रहता है, तो वो एज ग्रुप क्या है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरह से प्रदूषण की मार की वजह से आबो हवा जहरीली हुई है तो जाहिर सी बात है जब सांस के जरिए धूल और धुएं के कण फेफड़ों में जाएंगे तो शरीर पर उसका प्रतिकूल असर तो पड़ेगा। यही वजह है कि जो अब अस्पतालों में ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा मरीज हैं आंखों में एलर्जी के, क्योंकि धुएं का जो इफेक्ट है जब वो सुबह या शाम के समय बाहर निकलते हैं तो आंखों में एलर्जी की शिकायत, इस तरह के मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। और दूसरे जो मरीज हैं वो सांस संबंधित बीमारियों के हैं जिनको पहले से ही इस तरह की शिकायतें हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उनके लिए ये वातावरण जो है बेहद खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि मरीज हैं जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित है उनकी संख्या बढ़ी है ओपीडी के अंदर। और तीसरी बात करें स्किन इन्फेक्शन की, स्किन इन्फेक्शन भी इन दिनों बढ़ा है क्योंकि जिस तरह से एलर्जी बढ़ती है उसके साथ साथ स्किन का इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है क्योंकि हवा में जिस तरह से धुएं के साथ साथ धूल के कण मौजूद हैं उसकी वजह से इस तरह के बीमार जो है अस्पतालों में ज्यादा निकल रहे हैं। वही बात करें इफेक्ट कैसे है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है क्योंकि उनके जो श्वसन तंत्र है वो इतना सशक्त नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता। यही वजह से कि प्रदूषण की वजह से वो जल्दी इन्फेक्शन की चपेट में आते हैं और खासकर जिन मरीजों को पहले से ही सांस संबंधित बीमारियां हैं, यदि वो ऐसे माहौल में बाहर निकलते हैं, उनको ऐसे प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ता है तो उनके लिए ये जो है दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने उनको हिदायत दी है, खासकर छोटे बच्चों को लेकर बड़े जो बुजुर्ग है जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं कि वो मास्क अवश्य लगाए, मास्क के बिना वो बाहर ना निकलने, नहीं तो उनकी बीमारियां जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जहां तक प्रयासों की बात है कि क्या कुछ प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किया गया, जैसे कि सबको ये निर्देश दिए गए है कि ग्रैब 4 लागू है, उसके नियमों की पालना की जाएगी। इसके अलावा सख्ती से लोगों के ऊपर ये नियम लागू भी किए जा रहे हैं। जो लोग इन नियमों को पालन नहीं कर रहे, जो ऐसी यूनिट्स हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट अभी चल रही हैं, वहां पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो भी लगातार जारी है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी जानकारी आपने ये भी दी कि जिस तरह से आपने बताया कि आंखों की समस्या वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को हरियाणा न्यूज भी सुझाव देता है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, दिन के समय खासतौर पर निकल रहे हैं, तो आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें ताकि पॉल्यूशन जो है, जहरीली हवा जो है वो आंख उससे थोड़ी सी कहा जा सकता है कि बच सके, और मास्क भी लगाएंगे तो और बेहतर रहेगा। आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, और जिस तरह से प्रदूषण को लेकर आपने जानकारी दी, किस तरह से AQI लेवल बढ़ने की वजह से लोगों को समस्याएं आ रही हैं। चलिए अब खबर बहादुरगढ़ से है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बढ़ते प्रदूषण के चलते 3 विभागों पर जुर्माना लगाया गया है। मार्केट कमेटी, नगर परिषद, HSVP पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पहले HSIDC, PWD, NHAI पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है। हफ्ते भर में 13 कंस्ट्रक्शन साइटों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। बहादुरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो फिर से 400 के पार पहुंच चुका है।
और वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में ग्रेप 4 लागू होने के बावजूद भी सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। हवा में जहां एक तरफ जहर घुलता जा रहा है, वहीं लोग भी इस बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हवा की गुणवत्ता बद से बदतर हो रही है। देखिए, कूड़ा जलाया गया है, प्रदूषण को बढ़ाने वाले ये काम जो है वो किए जा रहे हैं। ग्रेप 4 लागू है, बावजूद इसके नियमों की धज्जियां तो उड़ाई जा रही हैं, लेकिन लोग खुद की सेहत के लिए खुद भी अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं। पहले ही इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, एक्यूआई लेवल इतनी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी, कूड़ा जलाने जैसी तस्वीरें आएंगी, तो आप खुद सोचिए, अपनी सेहत के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, चिमनियों में से गंदा धुआं निकल रहा है, तो कहीं कूड़ा जलाया जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने को न्योता दिया जा रहा है इस तरह के कदम उठा के। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।